सब लोग अपनी अपनी सीट्स ले लें जल्द से जल्द। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी भी अंदर अंदर की आवाजें आ रही हैं। कितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं? तो सबका ध्यान वहां होना चाहिए। थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। नितेश ठक्कर, बी मैकेनिकल, मोदी केयर में रॉयल ब्लैक डायमंड। 30 महीने यानी 2.5 साल से बिजनेस कर रहे हैं मोदी केयर का, और 2.5 साल की इनकम है 56 लाख प्लस। 4 से 5 लाख के बीच में मंथली इनकम पे हैं हम। और ये इनकम पाने के लिए जरूरी है सीरियस होना, डिसिप्लिन में आना, टाइम पे आना। आज मैं बहुत खुश हूं, सब लोग टाइम पे आ गए हैं। तो आप सबके लिए जबरदस्त तालियां। मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए जरूरी है प्रोडक्ट का नॉलेज, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए जरूरी है कि ट्रेनिंग से अटेंड की जाए। जितनी भी ट्रेनिंग हो, इतनी सारी ट्रेनिंग हमको अटेंड करनी है, सीखना है, खुद इंप्लीमेंट करना है और लोगों को सिखाना है, अपनी टीम को सिखाना है। तो सीखेंगे कब? जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, राइट? और मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि ग्रेट लेजेंड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो सीखने के लिए हम सब तैयार हैं? तो आज जिस ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, वो ट्रेनिंग है श्लोका एंड अर्बन कलर। इसलिए ज्यादातर लेडीज दिखाई दे रही है, पर जेंट्स को भी सीखना जरूरी है। कुछ जेंट्स भी आए हैं, तो एक बार जेंट्स के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जेंट्स ही होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो हमको भी सीखना जरूरी है। तो आज हमारे बीच जो है ट्रेनर, उनके बारे में बताने से पहले मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको साइलेंट मोड पे कर दिया जाए तुरंत 1 मिनट के अंदर। जिस किसी का भी मोबाइल बजेगा, हम समझेंगे वो ट्रेनिंग लेने के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल की रिंग बजते ही आजू बाजू वाले सब डिस्टर्ब होते हैं। जल्द से जल्द अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दीजिए। तो आज जो ट्रेनर हमारे बीच में मौजूद है, पहले वो ईस्ट रीजन संभालती थी मैडम। कोलकाता में लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ट्रेन किया है सारी कैटेगरीज में। मैडम ऑलराउंडर है, जो आज हमको श्लोका अर्बन कलर की ट्रेनिंग देंगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रहेगी। और नेक्स्ट वेडनेसडे को यानी 15 तारीख को इसी हॉल में वेलनेस की ट्रेनिंग रहेगी, और वो भी देंगी अर्पिता मैडम। तो इनके बारे में मैं बता दूं कि ईस्ट रीजन में सबको ट्रेन करने के बाद अभी अभी उनका ट्रांसफर हुआ है वेस्ट रीजन में, और वो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और गोवा संभालेंगी, और हम सबको बढ़िया तरीके से ट्रेन करेंगी और प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनाएंगी। तो उनका स्वागत करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सारे प्लेटिनम डायरेक्टर से को जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाए। सारे प्लेटिनम डायरेक्टर से को मुझे नाम लेके बुलाने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाए। और अब मैं आप सबकी तालियों के साथ खड़े होकर मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। अर्पिता मजुमदार मैडम। थैंक यू वेरी मच ऑल प्लेटिनम डायरेक्टर सिंगापुर। और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अब सीधा
मैडम को माइक देना चाहूंगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। Good Modigar morning. सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं आप लोग के बीच आ सकूँ। थैंक यू विदेश जी, गौरव जी। एंड क्योंकि आज हम सभी को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाला है, राइट? तो मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट तो सबको करना चाहती हूँ कि मेरे ट्रेनिंग्स में ना आज की हो या नेक्स्ट ट्रेनिंग भी हो, सबको बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, ठीक है? बिकॉज जितना ज्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे हम सीखेंगे भी उतने। सो इट शुड नॉट बी वन वे ट्रेनिंग। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जैसे हम हर एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हमारे मोदी के एंथम के साथ, तो चलिए आज के प्रोग्राम भी हम स्टार्ट करेंगे मोदी के एंथम। अनगिनत सपने, अनगिनत आशाएं, बिन बंदिश, बिन सीमाएं, इन पर होना फना। उड़ा है हम, उमंग है हम, उम्मीद से बढ़कर मुमकिन है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मुमकिन है हम। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, इरादों से आगे जाएंगे हम, सपनों से बढ़कर मोदी के हैं हम, जोश है हम, जज्बात है हम, जुनून से बढ़कर मोदी के हैं हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी के हैं हम, कदम से कदम मिला के चले, जान हथेली पर दबा के चले, हमको जीतने की है ठान की, बर्बाद से बढ़कर मोदी के हैं हम, उड़ान है, उमंग है, जुनून है, जोश है, इरादे हैं, सपने हैं, हिम्मत है, उम्मीद है, जिंदगी है जाने की, परवानों से बढ़कर मोदी के हैं हम। ओके, अच्छा बात में जो भी लोग आ रहे हैं एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग पीछे शांति से बैठ जाए ताकि प्रोग्राम्स के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो शुरू करें प्रोग्राम आज की? ओके, सो जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, एंड कलर कॉस्मेटिक्स, श्लोका एंड ये जो कैटेगरी है हमारी एंटायर इंडस्ट्री में, आई पर्सनली फील ये कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। रीजन एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कहीं एडवर्टाइजमेंट टीवी में या मैगजीन में या न्यूज़पेपर्स में नहीं देखते, देखते हैं हम लोग? सो ये जो कैटेगरी है ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने लोग इस हॉल में हो, इंक्लूडिंग मी, हम सभी को फेस ऑफ मोदी केयर है कि नहीं? Yes? हम सभी को है फेस ऑफ मोदी केयर, हम सभी को है ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ मोदी केयर। सो इसीलिए ये कैटेगरी और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि खुद को ग्रूम करना,
कैटेगरी को जेंट्स लेडीज, जैसे मितेश जी ने बताया कि हमारे बीच में जेंट्स भी है, तो हम सभी को ये कैटेगरी सीखनी है, क्योंकि अगर हम किसी को बताएं मोदी केयर तो सबसे पहले वो कस्टमर आप ही को देखेंगे कि यस शी इज मोदी केयर या ही इज मोदी केयर। तो इस कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज हमें कुछ चीजें सीखनी है और सेम चीजें जितनी ज्यादा हो सके हमें डाउन द लाइन सिखानी भी है, राइट। और ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बट यस कुछ सेंसिटिव चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है व्हाइल सजेस्टिंग स्किन केयर या अर्बन कलर, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ सुंदर दिखना चाहते हैं? सभी लोग। ये क्वेश्चन ही गलत है। अब जितने भी लोग हैं हम सभी को सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट। तो चलिए एक फोटो देखते हैं। इससे पहले कितने लोगों को देख रहे हैं हम यहाँ पे? 3 लोगों को। आप लोग पहचानते हो इनको? ओके। इस फोटो में पहचानते हो? दोनों फोटो में सेम लोग हैं या अलग अलग है? सेम लोग हैं। तो दोनों फोटो में डिफरेंस क्या है? या मैंने ऐसे ही डाल दिया दोनों एक ही? मेकअप। पहले वाले जो फोटो है दैट इज नेचुरल। हम जैसे यहाँ पे सब कोई बैठे हुए हैं नेचुरली हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर भी है, कोई डाउट नहीं है। बट लाइफ में कभी कभी डिजाइन करना बहुत जरूरी है, यस और नो? फर्स्ट फोटो में हमने जितना देखा वो है नेचुरल। अगर वो लोग खुद को डिजाइन नहीं करते तो आज शायद सेलिब्रिटी नहीं होते, आज शायद हम लोग एक ही नाम से उनको नहीं पहचानते, राइट। सो लाइफ में बहुत सारी चीजें नेचुरली हमें मिली है, लेकिन कुछ चीजों को हम डिजाइन करते हैं तब जाके उसका सक्सेस रेट, उसकी जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ मेकअप नहीं, लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिजाइन करनी पड़ती है। कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम मोदी के ट्रेनिंग्स में नहीं जाना चाहते, है ना, कि चलो आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। सो दैट इज डिजाइनिंग। अगर हम थोड़ा सा हटके करें, हम सभी को यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तभी कोई हम मोदी के में है, हम यहाँ पे सक्सेस भी हमें मिल रही है। सो डिजाइनिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हमारे मेकअप के लिए हो या हमारे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, डिजाइनिंग हमें करते रहना है। मैं अभी तक गुजरात में 5 से 6 ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। मैं जहाँ ट्रेनिंग पे गई हूँ 90% लोगों ने मुझे एक ही चीज बोला कि मैडम गुजरात में ना लोग ज्यादा मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ खाने में मस्त है और मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेकअप वगैरह ना बहुत कम करते हैं, पता ही नहीं होता कि क्या करना है और टाइम भी नहीं है। तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ आज के ट्रेनिंग के बाद से, क्योंकि मैं अभी यहाँ आ गई हूँ, तो मेकअप तो सबको करनी ही है, चाहे टाइम हो या ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी ट्रेनिंग्स में आएंगे, लेडीज का तो मैंडेटरी है कि मेकअप करना ही है, ताकि लोग ये ना कह सके कि गुजरात में लेडीज लोग मेकअप नहीं करते हैं, ओके। तो चलिए हम आगे करते हैं ट्रेनिंग्स। जब हम स्किन केयर के बारे में बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो हमें याद रखनी है, 3 थिंग्स, दैट इज टाइप ऑफ स्किन, आप कौन से एज ग्रुप में बिलोंग करते हो, एंड तीसरी आपके स्किन को क्या जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जो पसंद आए आपको भी वो पसंद आए, आपने भी वो यूज करना स्टार्ट कर दिया, पर वैसे नहीं करना है। जब हम स्किन के बारे में बात करते हैं 3 थिंग्स, पहले अपनी स्किन को पहचानो, दूसरी आपकी एज क्या है, एंड थर्ड आपकी स्किन को क्या जरूरत है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि स्टॉक में कुछ है नहीं तो कुछ और उठा के दे दें, तो कस्टमर्स उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये 3 चीज हमें हमेशा याद रखनी है। तो कितने लोगों को पता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है? टाइप ऑफ स्किन, चलो आप ही लोग को तो देखो, यहाँ पे एटलीस्ट 200 लोग होंगे, तो हम कुछ लोगों को पता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ स्किन। पर सबसे इंपॉर्टेंट, श्लोका अर्बन कलर यूज करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपनी स्किन को पहचानो। और हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम सबकी स्किन ये 4 चीजों में ही डिवाइडेड है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई। सबकी स्किन, किसी की ऑयली है तो किसी की ड्राई है तो किसी की नॉर्मल है, ओके। तो ये जो टाइप ऑफ स्किन, जिनको नहीं पता है अपनी स्किन टाइप, इजी वे, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक मशीन के थ्रू में हम करते हैं which is skin scanning, और दूसरी जो चीजें जो हम घर पे कर सकते हैं every 3 months के ऑल्टरनेट में, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो क्लाइमेट के हिसाब से every 3 months में चेंज होती रहती है। तो
अभी आपकी जो स्किन की टेक्सचर है, नॉट नेसेसरी कि आपको दिसंबर में जाके भी वही टेक्सचर मिले। ओके, सो कैसे पहचानोगे? दिस इज द टी जोन, ये वाले पोर्शन, एंड दिस इज द सी जोन। जिनका टी जोन ऑयली है, सी जोन भी ऑयली है, उसका मतलब क्या है? ऑयली स्किन। अगर टी जोन आपकी ऑयली है, सी जोन आपकी ड्राई है, तो क्या स्किन है? कॉम्बिनेशन स्किन। ड्राई स्किन टेस्ट करने के लिए जरूरी ही नहीं है, क्यों? आपको पता चल ही जाएगा। एंड नॉर्मल स्किन जिनके टी जोन सी जोन दोनों पोर्शन में ही कुछ ऑयल पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है? वो आप कैसे टेस्ट करोगे? अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट सुबह ब्रश करने से पहले आप 2 टिश्यू पेपर्स ले सकते हो, एक टी जोन में रखो, एक सी जोन में रखो, आपको इजीली पता चल जाएगा। क्लियर? सो ये टेस्ट आप एवरी 3 महीने में करना जरूरी है। क्यों? ताकि आप ये जान सको कि आप प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हो वो सही है या गलत है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, हमारी जो स्किन है वो किन किन चीजों से खराब होती है? कौन सी चीजें हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती है? पोल्यूशन, हाँ, वेदर और स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, एज। सो 2 फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती है, वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल। हमेशा याद रखना है कि सिर्फ श्लोका एंड अर्बन कलर आपकी स्किन को 100% फ्लॉलेस नहीं बना सकती। क्लियर? आपकी स्किन को अगर 100% फ्लॉलेस बनाना है, परफेक्ट बनाना है, तो इंटरनल ब्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनल के लिए हमारे पास क्या है? वेलनेस, फूड सप्लीमेंट्स। सो जब भी हम स्किन केयर की बात करें, फूड सप्लीमेंट्स मैंडेटरी है, मतलब मस्ट है, लेना ही है हमें। अगर स्किन को अच्छा रखना है, अगर स्किन के प्रॉब्लम से हमें 100% रिजल्ट चाहिए। सो एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए हमारे पास श्लोका है, इंटरनल ब्यूटी के लिए हमारे पास वेल है, फूड सप्लीमेंट्स है, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में कि कैसे दोनों को मर्ज करना है। ओके, सो हमारे पास जो कैटेगरी है स्किन केयर का, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल कैटेगरी जिसको हम कहते हैं श्लोका। और इस कैटेगरी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 यूएसपी ऑफ दिस कैटेगरी। अगर आपसे कोई पूछे क्यों श्लोका हम लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैटेगरी है ये इंडियन स्किन, इंडियन क्लाइमेट के लिए बनी है और हर एक स्किन में इक्वली ये सूटेबल है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे बजट को कॉम्बिन करता है। इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही रिजनेबल है, यस और नो? यस। एंड थर्ड, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो कंप्लीटली नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, चाहे वो फेयरनेस क्रीम हो, व्हाइटनिंग क्रीम हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है? सो इस रेंज की 3 खासियत है। अब चलिए जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाने वाली हूँ उससे पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कितने लोगों ने सुबह आज फेस में एटलीस्ट फेस वॉश, मॉइस्चराइजर ये सब अप्लाई किया आज? ओके, यहाँ पे हम जितने लोग हैं कम से कम 50-60 लोगों ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों ने आज सुबह आप लोगों ने ब्रश किया है? सारे। चलो देखो, कितने लोगों ने लंच किया है यहाँ से पहले? ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा जो पहला सवाल था, कितने लोगों ने फेस वॉश या मॉइस्चराइजर एटलीस्ट एक भी अप्लाई किया है? तो कितने लोगों ने हाथ उठाया था? कुछ लोग। तो हम ब्रश करते हैं खुद को क्लीन रखने के लिए, है ना? लंच करते हैं ताकि हम हेल्दी रहे, फिट रहे, भूख न लगे। लेकिन स्किन के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्किन नहीं है, वो किसी और का स्किन है ना? सो जैसे जैसे हम रेगुलरली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, वैसे ही स्किन के लिए 24 आवर्स में 5 मिनट एवरी डे सुबह और रात को हमें देनी ही है, अगर स्किन को अच्छा रखना है। अगर नहीं रखना है तब तो इतने सारे लोग यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है ना? क्योंकि ये बात याद रखना है, कभी कभी हम सोचते हैं कि ट्रेनिंग ले लेते हैं, बीवी करनी है, चेक ऑन करनी है, लेकिन ये बात भी याद रखना है कि कस्टमर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। आपसे अगर आप किसी को भी जाते हो और कहते हो कि ग्रीन टी ले लो, ओबेसिटी कम हो जाएगी, फ्लेक्सी ऑयल ले लो, ये आपको फायदा करेगा, तो नेक्स्ट सवाल वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप ग्रीन टी को प्रमोट कर रहे हो लेकिन आप खुद ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। आप अर्बन कलर बोल रहे हो लेकिन आपने अर्बन कलर का लिपस्टिक नहीं लगाया है। सो अगर हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि हम सिर्फ सुन के चले जाएंगे तो नहीं होने वाला है। ब्रश
जैसे रेगुलर करते हैं वैसे ही स्किन के लिए जो प्रोसेस मैं दिखाने वाली हूँ वो प्रोसेस हमें रेगुलर करनी है। दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम सभी को पता है, स्पेशली लेडीज को तो पता ही है। ये प्रोसेस डेली हमें 2 बार करनी है, सुबह एंड रात को सोने से पहले। ये प्रोसेस करने में हमें ओनली 5 मिनट्स चाहिए। 2 मिनट्स मॉर्निंग, 2 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, सो हमारे पास 5 मिनट है सबके पास? कितने लोगों के पास नहीं है, जरा हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, सबके पास है, चलो बढ़िया है। सो दिस इज द प्रोसेस जो हमें रेगुलर करनी है टू कीप आवर स्किन हेल्दी। सो श्लोका, अगर हम इस कैटेगरी को देखें, हमारे पास टोटल 70 प्रोडक्ट्स है, 17 प्रोडक्ट्स। और हमारे पास एक और कैटेगरी है स्किन केयर की, दैट इज फ्रूट ऑफ द अर्थ, है ना? 3 प्रोडक्ट्स है उसमें। सो टोटल हमारे पास स्किन की 20 प्रोडक्ट्स है। और अभी जैसे जैसे हम देखेंगे, आज अगर मैं थोड़ा फास्ट जाऊं, आप लोग के क्वेश्चन से तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी जो हम देखेंगे कि कितने फेस वॉश है हमारे पास, कितने मॉइस्चराइजर है, कितने फेस पैक है, और किसको क्या देनी है। मैंने कभी कभी सुना है कि लोग मूड बार के साथ स्पिरुलिना लगा रहे हैं, मूड बार के साथ फ्लेक्सिड ऑयल लगा रहे हैं, तो वैसे नहीं लगाना है। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी फेस वॉश किसको सजेस्ट करनी है, किसका क्या फंक्शन है। ओके, एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम जब लोग कम होंगे तो विल सी कि कैसे हमें और भी डिटेलिंग में जाना है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट फेस वॉश जो हमारे श्लोका कैटेगरी का है, दैट इज प्यूरिफाइंग नीम एंड वाटर कलर फेस वॉश। ये जो फेस वॉश है, ये आप लोग बताओ कि किनको देते हो ये फेस वॉश? यस, ऑयली स्किन और पिंपल स्किन। ओके, ये जो फेस वॉश है मैं बता दूं, ये बहुत ही बेसिक फेस वॉश है। एक लाइन में याद रखना है, बेसिक फेस वॉश। हमारे पास श्लोका और फ्रूट ऑफ द अर्थ मिला के 4 फेस वॉश है, ठीक है? उसमें से ये जो फेस वॉश है नीम और गोटू कलर के साथ, ये सिर्फ बेसिक फंक्शन क्लियर करते हैं। बेसिक मतलब क्लींजिंग पर्पस, ठीक है? फॉर एग्जांपल, कोई आपसे कहे कि मुझे एक बेसिक फेस वॉश तो जस्ट चेहरे को साफ करनी है, ठीक है? तो आप कौन से लोगे? नीम एंड गोटू कलर। सो ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत बेसिक प्रोडक्ट है, इससे आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है कि पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्ने, रैशेस, उसके लिए और भी बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है? सो ये फेस वॉश 12 इयर्स प्लस, मतलब 12 साल से ऊपर कोई भी स्किन में आप यूज कर सकते हो, एंड ओनली फॉर क्लींजिंग पर्पस, सिर्फ चेहरे को साफ करने के लिए। क्लियर? ओके, ओके। मोरोक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, कितने लोगों ने यूज किया इस प्रोडक्ट को? ओके, कोई भी एक, अच्छा सर जी से पूछते हैं, सर कैसा लगा आपको वो प्रोडक्ट यूज करके? फ्रेशनेस थोड़ी बेहतर है। फ्रेशनेस थोड़ी बेटर है। यस मैडम, आप कैसा लगा वो यूज करके? बहुत फ्रेश लगता है। बहुत फ्रेश लगता है। आर्गन ऑयल क्लेंजर जो हमारे पास है, अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने यूज नहीं किया है तो आज के बाद से यूज करना स्टार्ट करो। रीजन एक ही है, अगर वो प्रोडक्ट आप एक बार यूज करते हो तो आप भी कोई दूसरी प्रोडक्ट यूज करना पसंद नहीं करोगे। ये जो क्लेंजर है, ये सबसे प्रीमियम फेस वॉश है हमारे एंटायर स्किन केयर रेंज में, और इसको अगर आप कोई भी कस्टमर को दे दो, इसके बाद अगर ये आउट ऑफ स्टॉक भी होता है, वो दूसरी बार आपसे और कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहेंगे। दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम क्लेंजर हमारे एंटायर स्किन केयर रेंज में। और इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है? बेस्ट पार्ट कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इसका प्राइसिंग अगर आप देखो ओनली 345, पर आप एक बार खरीदो तो एटलीस्ट आपके 5-6 महीने तो निकल जाते हैं। इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। सेकंड, जैसे सर ने बताया, मैडम ने बताया, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसको यूज करने के बाद फ्रेशनेस जो है एकदम क्या है, दी बेस्ट है। आप जितने भी फेस वॉश उसके साथ कंपेयर कर लो। एंड थर्ड, ये प्रोडक्ट हमारे स्किन को भी बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट करती है। फॉर एग्जांपल, जिनका स्किन बहुत ड्राई है, आप उनको ये दे दो, वो फैन हो जाएंगे इस प्रोडक्ट में। जिनके स्किन में डलनेस है, ग्लो नहीं है स्किन में, प्लीज सजेस्ट दिस प्रोडक्ट। अगर आप एंटी एजिंग के लिए कोई फेस वॉश यूज करना चाहते हो
कंडीशन में तैयार होगा, ठीक है। और ये जो ऑयल है बड़े बड़े सैलून्स में इसको कोल्ड फेशियल के लिए लोग यूज करते हैं। आप मार्केट में देखोगे लोग आर्गन ऑयल की फेस शैम्पू यूज कर रहे हैं, आर्गन ऑयल के मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, आर्गन ऑयल के लाइक कंडीशनर यूज कर रहे हैं। इवन हम जब टर्की जाके आए थे तो हम लोग मार्केट में ऐसे ही टहल रहे थे, वहाँ पे मैंने देखा आर्गन ऑयल के छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए हैं। तो मैंने पूछा कि ये क्या काम के लिए, उन्होंने बताया कि मैडम टर्की में विंटर्स बहुत लंबे होते हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो आर्गन ऑयल को लोग ऐसे ही यूज करते हैं फॉर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। सो फेस वॉश यूज करने के बाद जो ड्राइनेस आती है स्किन में वो इससे नहीं आती। यस, सो ये जो प्रोडक्ट है अगेन 12 इयर्स प्लस आप कोई भी यूज कर सकते हो, एनीबॉडी। थर्ड प्रोडक्ट, फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज की एप्रिकॉट एंड टी ट्री क्लेंजिंग जेल। इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी मैंने जो देखा है 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि लोगों को अगर कोई फेस वॉश नहीं मिलती तो देसी यूज कर लेते हैं, बट ये जो फेस वॉश है ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने, रैशेस ये 3 चीजें हैं तभी इसको यूज करो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है आपके स्किन में। ओके, अगर आप पिंपल्स, एक्ने, रैशेस से सफर कर रहे हो तभी इसको यूज करो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है बिकॉज इसमें टी ट्री ऑयल है और हमें पता है टी ट्री ऑयल इज एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट तब भी यूज करना है, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे आपके यहाँ पे रदर सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, मूड इनोवेट फेशियल बार। तो इसको आप लोग कैसे यूज करते हो ये जानना बहुत जरूरी है। किसी के साथ भी कैसे यूज करते हो इस प्रोडक्ट को, बिकॉज मैंने सुना इसकी सेल सबसे ज्यादा है गुजरात में, लोग इसी को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे आने से पहले से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि यही सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकता है। तो कैसे यूज करते हो आप लोग इसको, क्या बोलते हो लोगों को? इंस्टेंट ग्लो के लिए, ओके, फेशियल हो जाए और कुछ स्किन टाइटनिंग के लिए, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट अंडर है, ओके, ये प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं मैजिकल प्रोडक्ट। हाँ, हमारी स्किन केयर रेंज की सबसे मैजिकल प्रोडक्ट तो यही है, जैसे सर ने बताया, इंस्टेंट डिफरेंस दिखता है। पर ये प्रोडक्ट के बारे में मैं 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ, पर ध्यान से इसको नोट करना है बिकॉज मूड फेशियल बार इज अ मैजिकल प्रोडक्ट, यस, और अगर सही से यूज ना करो तो रिवर्स भी हो सकता है। सो इसको जब हम यूज करेंगे थोड़ा सा सोच समझ के। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज हेलीवुड क्ले, राइट, क्योंकि इसकी मेन इंग्रेडिएंट क्ले है। सो इसको हम रेगुलर यूज करें एवरी डे, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन या विंटर्स में, तो हमारा जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। हाँ, देखा है आप लोगों ने जब यूज किया, आप देखोगे आपका मॉइस्चर लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। स्किन को आप जितना ज्यादा ड्राई रखोगे आपके रिंकल्स उतनी जल्दी आएंगे। सो स्किन को ड्राई नहीं रखना है, ऑलवेज मॉइस्चराइज रखना है। सो ये प्रोडक्ट को अगर आपकी स्किन ड्राई है या विंटर्स में इसको यूज कर रहे हो तो वीकली इसको ओनली 3 डेज मींस हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन इसको यूज करना है ऑल्टरनेट। आज किया कल नहीं करोगे, फिर नेक्स्ट डे करोगे, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तब जाके आप उसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसको यूज करने के बाद मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत रीजनेबल है तो किसी को भी दे देते हैं कि आप लोग यूज कर लो, पर नेक्स्ट चीज हम नहीं करते क्या, इसके साथ हमें क्रीम नहीं देते, कोई मॉइस्चराइजर नहीं देते। तो अगर हम इसके साथ मॉइस्चराइजर ना दें तो ड्राइनेस की वजह से कभी कभी हमारी स्किन में पिंपल्स भी आने लगते हैं। सो मूड फेशियल बार को जब भी यूज करना है आप फेस पे यूज करते हो। अगर ड्राई स्किन है तो हफ्ते में 3 दिन, अगर ऑयली स्किन है आप रेगुलर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आइदर पपाया मॉइस्चराइजर, हाँ, या फिर कोई हेवी क्रीम लगानी है, फॉर एग्जांपल फेशियल क्रीम भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, स्किन केयर के लिए आप कभी भी कस्टमर्स को या खुद भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, ऐसा नहीं है कि आप मूर यूज किए साथ में पॉन्ड्स की क्रीम लगा रहे हैं फिर लैक्मे का सनस्क्रीन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। स्पेशली कस्टमर्स के लिए एक ही रीजन है
मोदी के हम क्या कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, यस और नो? यही कहते हैं। लैक्मे में कोई ऐसा नहीं कहता है। तो अगर आप किसी कस्टमर को मान लो मूड बार देते हो, वो घर पे जाके वॉश करने के बाद और कंपनी का क्रीम लगाते हैं, ठीक है? दोनों प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, दोनों कंपनी के फॉर्मुलेशन अलग है, ये समझना है हमें। सो अगर दोनों फॉर्मुलेशन मैच नहीं करता है, स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो किसके पास आएंगे? आपके पास। क्यों? बिकॉज आपने कहा था कि अगर यूज करके पसंद नहीं आया तो रिटर्न दे दो। सो जब भी हम स्किन केयर को लेके काम करें और हेयर, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा हमें केयरफुल रहना है। अगर आप किसी को फेस वॉश देते हो मोदी केयर का, तो मॉइस्चराइजर मोदी केयर का ही होना चाहिए। अगर वो बोलते हैं हम नहीं लेंगे, तो पहले ही बता दो कि आप जो भी यूज कर रहे हो उसके बाद हमारा गारंटी नहीं है कि इसके साथ इसका फॉर्मुलेशन मैच हो। फिर भी वो यूज करना चाहते हैं, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्किन के लिए अपार्ट फ्रॉम मोदी केयर, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप कोई भी कंपनी का मॉइस्चराइजर लगाते हो, उसी कंपनी का सनस्क्रीन लगाओ, उसी कंपनी का फेस वॉश लगाओ, इससे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है? सेम विथ हेयर्स, क्योंकि हम सभी को स्किन के साथ इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि स्किन सेंसिटिव हो जाता है या फिर हमारे स्किन में कुछ भी सूट भी नहीं करता है। सो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। मूड फेशियल वर्क को क्या कहते हैं? 4 in 1, क्लेंजिंग, टोनिंग, कुछ हद तक मॉइस्चराइजिंग एंड ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं रिवाइटलाइजिंग। ट्रीटमेंट कैसा ट्रीटमेंट? जैसे इन्होंने बताया, अंडर आई, पिगमेंटेशन, लीवर स्पॉट, पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह के अगर दाग रह जाता है आपके स्किन में, राइट? या फिर आपके स्किन में पिंपल्स के कोई दाग है, स्कार्स जिसको हम कहते हैं। सो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो मूड बार इज वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत बढ़िया काम करता है। इवन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा टैन हो चुकी है, नॉट ओनली फेस, आप पूरे बॉडी में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो मूड बार बेसिकली ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, ठीक है? बेसिक प्रोडक्ट नीम फेस वॉश है, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑर्गन ऑयल क्लेंजर है, एप्रिकॉट फेस वॉश एंड मूड बार, ये हमारे ट्रीटमेंट रेंज के प्रोडक्ट है। क्लियर? सो 4 फेस वॉश, चारों के फंक्शंस अलग है, किसी की भी फंक्शन किसी के साथ मर्ज नहीं होता है, ओके? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है दैट इज 3 in 1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर 1 एज अ टोनर। हम लोग टोनर क्यों यूज करते हैं? एनी आइडिया? पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, क्लोज नहीं। तो जब हम फेस वॉश करते हैं, हमारी स्किन के जो पोर्स है वो ओपन होते हैं। जब हम टोनिंग करते हैं तो पोर्स मिनिमाइज होते हैं। सो इस प्रोडक्ट को आप एज अ टोनर यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेडीज के लिए आप जब मेकअप करते हो, मेकअप रिमूव करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड नंबर 3, जैसे आप लोग में से कुछ लोग अभी बैंकॉक जाके आए थे, आप लोग ट्रिप्स वगैरह में जाते हो, तो टाइम कम है फेस वॉश करने की या मौका भी नहीं मिलता है। सो इन दैट टाइम आप इसको एज अ क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो ये जो प्रोडक्ट है ग्रीन टी एंड कैमोमाइल के साथ है, क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। और इसको यूज कैसे करना है? हम कॉटन लेंगे, उसको पहले गीले कर लेंगे, उसमें 3 ड्रॉप्स लेना है, 2 to 3 ड्रॉप्स, और फिर उसको यूज करना है। क्लियर? ओके। अब हम आते हैं क्रीम में। हमारे पास काफी सारे क्रीम्स हैं, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी इसमें, और सारे क्रीम्स की फंक्शंस अलग हैं। फॉर एग्जांपल रेजुविनेटिंग डे क्रीम, ये प्रोडक्ट हम कभी-कभी बोलते हैं कि डे क्रीम है, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें सनस्क्रीन है या नहीं। मैं पहले ही बता दूं, श्लोका की कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम में सनस्क्रीन एजेंट्स नहीं है, हमें अलग से सनस्क्रीन यूज करना है, ओके? सो ये जो डे क्रीम है एनरिच्ड विद लेवेंडर एंड आलमंड, ठीक है? सो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम सिर्फ और सिर्फ एज अ डे क्रीम यूज करेंगे, नॉट एज अ नाइट क्रीम। क्लियर? बिकॉज ये जो क्रीम है ये बहुत लाइट है, हम जब बाहर जाते हैं ये सिर्फ हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, नॉट एज अ नरिशमेंट, ठीक है? मॉइस्चराइजिंग या नरिशमेंट में डिफरेंस है। मॉइस्चराइजर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेड़ में हम पानी डालते हैं, वो है मॉइस्चराइजिंग फॉर योर स्किन, पीएच बैलेंस को मेंटेन करना। नरिशमेंट मतलब फूड एंड वाटर, दोनों चीजें, ठीक है? मॉइस्चराइजिंग और नरिशमेंट में डिफरेंस है। मॉइस्चराइजर सिर्फ पानी का काम करते हैं हमारी स्किन के लिए, एंड नरिशमेंट इज फूड एंड वाटर फॉर आवर
ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम एज अ डे क्रीम यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी स्किन हो। इवन जिनके स्किन में पिंपल्स है, एक्ने है, रैशेस है, अगर उनको कोई क्रीम की जरूरत है तो आप सिर्फ और सिर्फ यही क्रीम लोगे और कोई भी क्रीम नहीं लोगे। क्लियर? ओनली रेजुविनेटिंग डे क्रीम। नेक्स्ट, हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। दिस इज द प्रोडक्ट जो सबसे सेफ प्रोडक्ट है हमारे एंटायर शोका रेंज में। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से निकले, आप सब भूल गए, आपको कुछ याद नहीं है, पर किसी ने आपसे कोई मॉइस्चराइजर की सजेशन मांगा है, सब कौन से प्रोडक्ट लोगे? पपाया एंड हिबिस्कस। ये प्रोडक्ट 4 साल से ऊपर कोई भी यूज कर सकता है, एनीबॉडी। आपके घर में बच्चे भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हो, और अगर पूरे एजेड है वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, ओनली एज अ मॉइस्चराइजर। और इसकी जो टेक्सचर है, ये तो ऑयल बेस्ड टेक्सचर है, ठीक है। ये हमारे स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो जिनको थोड़ा ऑयली वाला फील चाहिए, दे कैन गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर, ठीक है। कितने लोगों को गोरा बनना है यहाँ पे? सबको, है ना। पर गोरा बनने के लिए हमारे पास, जितना मैं ट्रेनिंग्स में देती हूँ, कभी भी मैं पूछती हूँ, मैडम आप क्या लगाते हो? फेयर एंड लवली या फिर फेयर एंड हैंडसम। ये जो 2 प्रोडक्ट है ना, ये 2 प्रोडक्ट पर्सनली मैं फील करती हूँ, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम और टैल्कम पाउडर। कुछ लोग टैल्कम पाउडर फेस पे भी लगाते हैं। ये 3 प्रोडक्ट को ना आप बाहर ही रखो, जरूरत में तो कुछ भी मत लगाओ स्किन में, वो और भी अच्छा है, पर ये 3 प्रोडक्ट नहीं लगाना है स्किन में, क्योंकि टैल्कम पाउडर से आपका जो चेहरा है वो डार्क हो जाता है। फेयर एंड लवली इंस्टेंट आपको फेयर तो बना देता है, लेकिन उसमें ब्लीच है। लेडीज को पता होगा कि ब्लीच लगाने से तुरंत कंप्लेक्शन चेंज हो जाता है, अच्छा फील होता है, बट रेगुलरली अगर आप ब्लीच लगाते हो तो वो आपकी स्किन के जो लेयर्स है उसको वो धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं। उसके बाद आप कुछ भी लगाओ, चाहे कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, वो आपको सूट नहीं करने वाला है। सो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये लगाने के बाद कितने दिन में मैं अभी जो कंप्लेक्शन है उसको डेवलप कर सकती हूँ, इंस्टेंट तो नहीं होगा, पहले ही बता दूं। क्यों? इसमें ब्लीच नहीं है, इसमें सिर्फ रोज एक्सट्रैक्ट, हनी एंड ऑलिव ऑयल है। तो इंस्टेंट आप लगा के तुरंत गोरा नहीं बन सकते, लेकिन आप जब रेगुलरली लगाओगे 10-15 डेज में आपको दिखेगी आपका कंप्लेक्शन इंप्रूव हो रहा है। सुबह शाम लगाना है, दोनों टाइम। ओके। थर्ड थिंग, बाय बर्थ आपकी जो कंप्लेक्शन है उसको आप पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बर्थ आपकी जो कंप्लेक्शन है उसको अगर कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है, आप 10-15 डेज रेगुलर जब लगाने लगोगे तो आपके कंप्लेक्शन में डिफरेंस आपको दिखेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन ड्राई है, मैं पहले ही बता दूं, इसका टेक्सचर ड्राई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूज किया तो आपको पता होगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके साथ आप मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगा सकते हैं, ओके। अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन या नॉर्मल है तब जरूरत नहीं है, बट अगर ड्राई स्किन है आप इसके साथ कोई भी मॉइस्चराइजर जैसे पपाया हो गया या आपके पास फेशियल क्रीम हो गया, आप मिक्स करके लगा सकते हैं। क्लियर? एंटी एजिंग नाइट क्रीम। लोग सोचते हैं कि रिंकल्स जब आएंगे तभी एंटी एजिंग लगाना है, दैट इज 40-45 में जाके। बट अगर आपके स्किन में रिंकल्स लेट से आना है तो आपको एक चीज करना है, दैट इज पहले से आपको स्टार्ट करनी है। और राइट एज एंटी एजिंग क्रीम स्टार्ट करने के लिए है 25 to 30 इयर्स के बीच में, ओके। सो 25 to 30 इयर्स के बीच में हमारे स्किन में लाइंस एंड रिंकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे स्किन के अंदर जो प्रोटीन है जिसको कोलेजन कहा जाता है, वो प्रोटीन धीरे धीरे रिड्यूस होते रहती है। सो अगर उसी टाइम आप एंटी एजिंग यूज करना स्टार्ट करते हो तो रिंकल्स आपकी काफी लेट से आएंगे, या रादर आपको दिखेंगे थोड़ा सा ही विजिबल होगा। अगर आप 50 इयर्स में जाके एंटी एजिंग यूज करते हो तो बहुत टाइम लगता है उस स्किन में इलास्टिसिटी डेवलप करने के लिए। सो एंटी एजिंग क्रीम, नाइट क्रीम जो हमारे पास है 25 इयर्स प्लस, हम में से कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है एज अ नाइट क्रीम, नॉट एज अ डे क्रीम, ठीक है।
बिकॉज इसमें सनफ्लावर ऑयल है एंड सनफ्लावर ऑयल थोड़ा ग्रीजी होता है, थिक होता है, तो अगर आप दिन में इसको लगा के बाहर जाओगे तो ग्रीजीनेस रहेगा, स्टिकीनेस आएगा। सो ऑलवेज इसको रात में ही अप्लाई करना है, नॉट इन दी डे टाइम, ठीक है। सनस्क्रीन कितने लोग लगाते हो? कुछ लोग, ओके। जब बाहर जाते हैं तब मैडम ने आंसर भी दे दिया मुझे, लेकिन सनस्क्रीन हम बाहर जाए या इस रूम में बैठे हैं 12 मंथ्स हमें लगाना है। रीजन एक ही है, सनस्क्रीन मतलब सिर्फ धूप से प्रोटेक्शन नहीं, सनस्क्रीन मतलब हम इस रूम में बैठे हुए हैं, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, लाइट्स, इस चीज से भी हमारे हीट रेज डेवलप होते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए। हम लेडीज किचन में जाते हैं, हम खाना बनाते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए। सो सनस्क्रीन एवरीडे बेसिस पे हमें लगानी है, वो हम घर के अंदर रहे या घर से बाहर जाए, 12 मंथ्स हमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो हमारे पास 3 सनस्क्रीन है, वन इज SPF 30, वन इज SPF 50 और तीसरी जो है दैट इज फेयरनेस जेल, फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज का, ओके, SPF 40। सो फेयरनेस जेल जो हमारे पास है वो जेल फॉर्मेशन में है, क्लियर। उसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन में ही लगा सकते हैं, ऑयली टू कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप लोग किसमें देते हो? सब स्किन में, सब में चलते हैं ऑयली स्किन, ओके। अभी हमारे ऑफिस में, वडोदरा ऑफिस में ट्रेनिंग थी, तो एक जेंट्स आए थे, इनसे याद आया, तो उन्होंने मुझे बोला ट्रेनिंग जैसे ही हाफ हो गई है कि मैडम मैं 2 चीजें शेयर करती हूँ, एक है मूड बार और दूसरा है फेयरनेस जेल। तो थोड़े से इंटीरियर में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 4-5 बॉक्स मूड बार और 4-5 बॉक्स फेयरनेस जेल मेरे घर पे हमेशा रहता है, तो कोई भी आता है मूड बार के साथ फेयरनेस जेल दे देता और मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता। हाँ, सो मूड बार एंड फेयरनेस जेल इसकी कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, नहीं देना है। मूड बार इज अ ड्राई प्रोडक्ट, फेयरनेस जेल इज अ ड्राई प्रोडक्ट, दोनों ड्राई प्रोडक्ट आप लगाते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपका स्किन में जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल जीरो। सो फेयरनेस जेल के साथ मूड बार तभी लगा सकते हो जब बीच में आपके पास कोई क्रीम है, चाहे वो व्हाइटनिंग हो, डे क्रीम हो या मॉइस्चराइजर, क्लियर। सो फेयरनेस जेल सिर्फ और सिर्फ ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। SPF 30, SPF का मतलब क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। आप देखोगे हमारे जो सनस्क्रीन है यहाँ पे 30 के बाद और भी कुछ लिखा हुआ है, PA+++। इसका मतलब मैं बता दूं, हमारे स्किन में 3 लेयर्स हैं, एक ये एपिडर्मिस जो हम टच कर सकते हैं, इसके बाद है डर्मिस जहाँ पे हमारे स्वेट निकलते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह है, थर्ड है हाइपोडर्मिस, थर्ड लेयर, ठीक है। SPF जो है चाहे वो 30 हो या 14 हो या 50 हो, वो सिर्फ ऊपर के लेयर को प्रोटेक्ट करती है, एपिडर्मिस को, क्लियर। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारी स्किन के अंदर तक जाती है, ठीक है। अगर अंदर तक नहीं जाती तो पिगमेंटेशन भी नहीं होता। ये PA+++ जो है वो हमारे सेकेंड लेयर को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज डर्मिस। अल्ट्रावायलेट रेज 2 टाइप के होते हैं, एक UVB, एक UVA। UVB जो है वो बाहर को अफेक्ट करता है और UVA जो है अल्ट्रावायलेट A वो सबसे डेंजरस होती है और वो स्किन के सेकेंड एंड थर्ड लेयर को डैमेज करती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास है PA+++। सो मोदी केयर के पास जो सनस्क्रीन है वो कंप्लीट सनस्क्रीन है, इट इज नॉट ओनली SPF, ये SPF के साथ साथ PA+++ है, दैट मींस दोनों अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो ये जानना इसलिए जरूरी है कि कोई भी लोगों को अगर थोड़ा सा भी स्किन में नॉलेज है, दे विल आस्क यू कि ये +++ क्यों दिया हुआ है, क्या रीजन है। 1+ मतलब 2 घंटा, 2+ मतलब 2 से 4 घंटा प्रोटेक्शन, और 3+ मतलब 4 आवर्स एंड अबव, 4 to 10 आवर्स, ठीक है। ये जो सनस्क्रीन है SPF 30, दिस इज अ लोशन बेस्ड सनस्क्रीन। क्या बेस्ड है? लोशन बेस्ड। तो ये सनस्क्रीन इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप, क्लियर। और इसमें क्यूकम्बर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्यूकम्बर है, ये नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत टैन है तो आपको यही सनस्क्रीन यूज करना है। कुछ लोगों को सनस्क्रीन यूज करने से एलर्जी भी है, कि लगाने के बाद काला पड़ जाता है चेहरा, है ना, बहुत पसीने आने लगते हैं,
आता है ना? कितने लोगों को आता है? इसलिए हम लगाते भी नहीं है। मैं भी पहले नहीं लगाती थी सनस्क्रीन, लेकिन सनस्क्रीन जब आप लगाओ, दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप सनस्क्रीन के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स करो, उस टेक्सचर को आप लाइट करो और फिर उसको लगाओ। दूसरा चीज ऐसा हो सकता है, सनस्क्रीन लगाने के बाद तुरंत आप प्राइमर लगाओ, तो उससे क्या होगा, आपके चेहरे में वो डार्क पैचेस भी नहीं आएंगे, पसीने भी कम होंगे। आप दोनों ट्राई कर सकते हो। एक, सनस्क्रीन के तुरंत बाद प्राइमर लगा लो एवरीडे। ये आप लोगों को पता है ना कि प्राइमर रेगुलर यूज कर सकते हैं, इट्स अ एवरीडे प्रोडक्ट, ठीक है? या फिर सनस्क्रीन के साथ आप थोड़ा सा पानी मिक्स करो, मे बी 4 to 5 ड्रॉप्स, उसको हल्का करो एंड देन अप्लाई। उससे आपके स्किन में स्वेटिंग या वो डार्क पैचेस वो डेवलप नहीं होंगे। क्लियर? तो SPF 30 मतलब 5 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन। 1 SPF 10 मिनट तक प्रोटेक्शन देती है, 30 SPF 300 मिनट, 5 आवर्स, ठीक है? देन कम SPF 50 जो 8 से 9 घंटे तक आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, ये बहुत हेवी सनस्क्रीन है। तो समर्स में सबको ये यूज नहीं करना है, अगर ड्राई स्किन है तभी यूज करो, अदरवाइज ये बहुत ही हेवी सनस्क्रीन है, ठीक है? अगर आप उसको ऑयली स्किन में लगाओगे तो स्किन से ऑयल सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो अगर इसको लगाना भी है तो पानी ज्यादा से मिलाना है। ओके, सो SPF 30 5 hours protection, SPF 40 2.5 hour protection, and SPF 50 8 to 9 hour of protection. Clear सबको? ड्राई स्किन या फिर अगर आप बहुत ज्यादा बाहर रहते हो यू कैन यूज, पर उसमें पानी मिलाना है थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट हम जो देखेंगे दैट इज द फेस पैक। हमारे पास टोटल 3 फेस पैक है, वन इज डी-टैन, दूसरा ग्लो एंड तीसरा नीम एंड रोजमेरी। तो हम नीम एंड रोजमेरी से स्टार्ट करते हैं। नीम एंड रोजमेरी आप लोग किसको देते हो, किसको सजेस्ट करते हो? पिंपल्स के लिए कैसे यूज करते हो? रेगुलर दिन में 2 बार विद टी ट्री ऑयल। ओके, अगर आप नीम एंड रोजमेरी यूज करते हो सिर्फ पिंपल्स, एक्ने, रैशेस, ये 3 पर्पस के लिए आप एवरीडे उसको यूज कर सकते हो विद टी ट्री ऑयल। यस, हर दिन लगा सकते हो, दिन में 2 से 3 बार, सिर्फ इफेक्टेड एरियाज में जहां आपके पिंपल्स हैं, एंटायर फेस पे नहीं। यस, क्या होता है? बढ़ जाता है। यस, ये पॉइंट लिख लो सब कोई, वो बढ़ना ही है। रीजन एक, नीम इज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है? आप जब भी पिंपल्स पे उसको लगाओगे, पिंपल्स जो बाहर दिखते हैं उतना ही नहीं होता है, हमारे स्किन के अंदर भी होता है। तो जैसे ही आप नीम पैक लगाओगे, वो सूट करने की बात नहीं है, वो उसका प्रोसेस ही है कि वो और भी निकलेगा, ठीक है? इनिशियल 3 to 4 डेज पिंपल्स और भी इंक्रीज होंगे, तो आपको डरना नहीं है, आपको लगाते रहना है, वो धीरे धीरे फिर कम भी हो जाएगा। ये पॉइंट अगर आप कस्टमर को नहीं बताते हो तो वो वापस लेके आएंगे आपको प्रोडक्ट। हाँ, आते हैं, लेके आएंगे। दूसरा प्रोडक्ट है जिससे भी यही होता है, कौन सा है वो? सप्लीमेंट में डिटॉक्स एंड नीम पैक। अगर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, मेरे पास एक ग्रिड है, आज तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग में देखेंगे, जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो उसमें स्पेसिफिकली मैं बताती हूँ, अगर पिंपल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हो, नीम पैक तो देना है, एप्रिकॉट फेस वॉश भी देना है, डिटॉक्स भी देना है, और जैसे ही आप लगाओगे पिंपल्स बनेंगे। कस्टमर को पहले ही बताना है कि आपको टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए परमानेंट, सभी को कहेंगे परमानेंट, तो अगर परमानेंट चाहिए तो अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज करना है। टॉक्सिन्स रिलीज कहाँ से होंगे? जब वो निकलेंगे, राइट? सो अगर आप नीम पैक लगाते हो मैडम, तो टेंशन नहीं लेना है, वो सूट करने का नहीं, वही प्रोसेस है उसका, वो निकलेगा। फर्स्ट 3 to 4 डेज वो बढ़ भी सकता है, और आपको कंटिन्यू लगाते रहना है, एवरी डे 2 to 3 टाइम्स, जब भी आपको टाइम मिले। 15 मिनट्स रखना है, फिर वॉश करना है। क्लियर? तो आज के बाद से ये कंसेप्ट सबको क्लियर करना है। नीम पैक, डिटॉक्स, एप्रिकॉट फेस वॉश, ये तीनों प्रोडक्ट आप किसी को
को भी देते हो तो पिंपल्स इंक्रीज होगी। क्लियर? फिर आप देखोगे विद इन अ वीक वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, डिटैन फेस पैक। डिटैन फेस पैक हम ओनली एंड ओनली डिटैनिंग पर्पस के लिए सजेस्ट करेंगे। ठीक है? इसका और सेकंड कोई फंक्शन नहीं है। कभी कभी हम ऐसे भी बोल देते हैं कि बहुत ग्लो आने वाला आपके चेहरे में, दाग वगैरह भी चले जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला इससे। इससे सिर्फ आपके चेहरे की डिटैनिंग होने वाली है, चाहे वो फेस हो या बॉडी की हो। ठीक है? सो डिटैन फेस पैक जो है एनीबॉडी कैन यूज 12 इयर्स प्लस। आप फॉर एग्जांपल कोई बीच एरिया में जाते हो तो आपका स्किन बहुत ज्यादा टैन हो जाता है, उस समय आप हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं, 3 डेज। ठीक है? लगाओगे, 15 मिनट्स रखोगे, फिर वॉश करोगे। और ये जो फेस पैक है इट्स अ क्रीम बेस्ड फेस पैक कि लगाने के बाद नीम पैक जैसे ड्राई नहीं होने वाला है। ये आप जैसे लगाओगे वैसा ही रहने वाला है इवन आफ्टर 10 मिनट्स। क्यों? बिकॉज इट्स अ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है? तो डिटैन फेस पैक जब आप लगाते हो, लगाने के बाद 15 मिनट्स रखना है, फिर वॉश करना है। आप हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन लगाओगे, और अगर बहुत ज्यादा टैनिंग है तो 3। क्लियर? डिटैन फेस पैक में पिपरमिंट ऑयल है, तो जब भी आप लगाओगे थोड़ा सा स्किन में क्या बोलते हैं उसको, यस, थोड़ा सा जलन हो सकता है। ठीक है? तो ईचिंग हो सकती है, बट नथिंग टू वरी फर्स्ट टाइम जब लगाओगे। सो डिटैन फेस पैक अगेन 12 इयर्स प्लस एनीबॉडी कैन यूज। अब आती है ग्लो फेस पैक। ये फेस पैक बेसिकली इज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट। एंटी एजिंग मतलब स्पेशली आपके स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, टाइट रखने के लिए स्किन को। सो अगर 30 इयर्स या 25 इयर्स प्लस आपसे कोई पूछे कि एक फेस पैक चाहिए हमें स्किन टाइटनिंग के लिए, तो हम ऑलवेज क्या सजेस्ट करेंगे? ग्लो फेस पैक, बिकॉज इसमें हमारे पास व्हाइट क्ले है एंड ऑरेंज क्ले है। व्हाइट क्ले हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को फर्म रखने में सपोर्ट करता है। ठीक है? सो इट्स एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट नंबर 1। अब मान लो मेरा स्किन टैन भी है और मुझे ग्लो भी चाहिए स्किन में, दोनों चाहिए, तो हम कैसे यूज करेंगे? पहले डिटैन लगाएंगे, उसको 15-20 मिनट रखेंगे, वॉश करेंगे, फिर हम ग्लो फेस पैक लगाएंगे। सो एक ही दिन में आप दोनों यूज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है? तो दोनों फेस पैक बैक टू बैक आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि टैनिंग भी है और आपको ग्लो भी चाहिए स्किन में। अगर किसी की स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, तब भी हम यही फेस पैक सजेस्ट करेंगे, ग्लो फेस पैक। ठीक है? सो ग्लो फेस पैक हमारे स्किन को ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है। ट्रीटमेंट इन द सेंस एंटी एजिंग या डार्क स्पॉट। क्लियर? पिंपल्स वगैरह में ये फेस पैक बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता, सो ये नहीं देना है। पिंपल्स के लिए ओनली नीम एंड रोजमेरी फेस पैक। क्लियर? स्क्रब कितने लोग यूज करते हो? ओके, स्क्रब हम क्यों यूज करते हैं? टू रिमूव द डेड स्किन, है ना? ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। सो हमारे पास कितने स्क्रब है? 2। वन इज आर्गन ऑयल एंड दूसरा मोरोक्कन आर्गन ऑयल, एक एवोकाडो एंड नेरोली। ठीक है? आर्गन ऑयल स्क्रब किसको देना चाहिए? हाँ, जेंट्स? सेंसिटिव स्किन, यस, और ड्राई स्किन, यस। आर्गन ऑयल स्क्रब इज बेसिकली, याद रखना है, इट्स अ माइल्ड स्क्रब। माइल्ड मतलब बहुत इसके ग्रैन्यूल्स जो है लाइट है। आपने देखा होगा अगर यूज किया है, मार्केट में काफी स्क्रब मिल जाते हैं, तो इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो बहुत हार्ड होते हैं। स्क्रब अलग कैसे कर सकते हो? ग्रैन्यूल्स की वजह से। कुछ ग्रैन्यूल्स माइल्ड होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ट्रायंगुलर शेप के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्किन में जल्दी रैशेस डेवलप होती है। ठीक है? सो आर्गन ऑयल स्क्रब जो है, दिस इज वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन एंड यंग स्किन। यंग स्किन इन द सेंस 15-16 इयर्स, 20-25 इयर्स, ऐसे स्किन में। बिकॉज सेंसिटिव स्किन में अगर आप ज्यादा हार्ड ग्रैन्यूल्स यूज करते हो तो आपके चेहरे में रैशेस डेवलप होते हैं, इवन ड्राई स्किन में। सो आर्गन ऑयल स्क्रब
हमारे स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। एक्सफोलिएट मतलब एक्सफोलिएशन मतलब डेड स्किन रिमूव करना। सो हमारे स्किन को ऑर्गन ऑयल स्क्रब एक्सफोलिएट भी करता है, लेकिन स्किन को ड्राई भी नहीं करता। सो ऑर्गन ऑयल स्क्रब इज वेरी वेरी गुड फॉर यंग स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन। ठीक है, हफ्ते में एक दिन, वंस इन अ वीक। दूसरी जो स्क्रब है एवोकाडो एंड नेरुली, वो है जेंट्स के लिए। ठीक है, रीजन क्या है? एवोकाडो इज अ फ्रूट। ठीक है, एवोकाडो के साथ उसमें है ओट्स, व्हाइट ओट्स। ठीक है, एंड नेरुली, नेरुली इज अ फ्लावर। एवोकाडो वाली जो स्क्रब है वो हार्ड है, इट्स अ हार्ड स्क्रब। सो वो जेंट्स के लिए इसलिए बेटर है क्योंकि लेडीज और जेंट्स में एक डिफरेंस है। लेडीज की स्किन जो हमारे टेक्सचर है वो सॉफ्ट होता है, जेंट्स की जो स्किन होते हैं उनके पोर्स जो है वो हार्ड होते हैं। सो जेंट्स के लिए बेस्ट इज एवोकाडो स्क्रब, नंबर 1। ठीक है, हाँ, एवोकाडो स्क्रब जेंट्स को देनी है। नेक्स्ट, जिनके स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं, एनी डार्क स्पॉट, वो पिगमेंटेशन हो सकती है, लिवर स्पॉट हो सकती है, पिंपल्स के दाग हो सकते हैं, एनी डार्क स्पॉट, हम क्या देंगे?